गुड इवनिंग। अपन देख रहे थे प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम अपन ने एल्गी देखा, उसके बाद में ब्रायोफाइट्स देखा। आज देखेंगे अपन टेरिडोफाइट्स। आज कौन सा देखेंगे? टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स, अब देखो, जो टेरिडोफाइट्स है वो पी से स्टार्ट होता है, पर पी क्या रहता है यहाँ पे? साइलेंट रहता है। ठीक है। अगर इनकी बात करें तो फर्स्ट लैंड प्लांट, सबसे पहले ये लैंड पे आए थे। इससे पहले वाले प्लांट थे वो वाटर पे डिपेंड थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे भी वो वाटर पे डिपेंड थे। ये पहले ऐसे प्लांट है जो कम्प्लीटली लैंड पे आ गए। प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड इनटू, प्लांट बॉडी डिवाइड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। इनकी जो प्लांट बॉडी थी वो कंप्लीटली रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड थी। मेन प्लांट बॉडीज स्पोरोफिटिक, स्पोरोफिटिक मतलब 2n। ठीक है। तो फिर से देखो, जो टेरिडोफाइट्स है वो ऐसे प्लांट है जो सबसे पहले लैंड पे आ गए थे। प्लांट बॉडी रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड थी। इसके अलावा मेन प्लांट बॉडी कैसी थी आपकी? स्पोरोफिटिक। ठीक है। अगला कैरेक्टर देखते हैं, वेस्कुलर प्लांट, वेस्कुलर सिस्टम आर प्रेजेंट। वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट था, मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट थे? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, इसलिए इनके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। ठीक है, वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। तो ये है आपके टेरिडोफाइट्स। मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइट्स ऐसी जगह पे मिलते हैं जहाँ पे आपके ज़्यादा टेम्परेचर ड्यू। कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे भी हैं जो आपको इजीली डेजर्ट में मिल जाएंगे, कुछ टेरिडोफाइट्स। ठीक है। ये ट्रूली प्लांट बॉडी में डिवाइड थे, इसलिए इनको क्या कहते हैं? फर्स्ट वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स या फर्स्ट टेरिस्टियल प्लांट, जो किसके लिए यूज़ किया जाता है? अपने टेरिडोफाइट्स के लिए। इसके अलावा जो टेरिडोफाइट्स हैं उनमें 2 टाइप्स की लीफ प्रेजेंट होती है। इन टेरिडोफाइट्स 2 टाइप्स ऑफ लीफ आर प्रेजेंट। एक होगी जो साइज में बड़ी होगी, उसको बोलेंगे मैक्रोफिलस, और दूसरी जो साइज में छोटी होगी उसको क्या बोलेंगे? माइक्रोफिलस। तो जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें 2 टाइप्स की लीफ प्रेजेंट होती है। जिसकी लीफ का साइज बड़ा होगा उसको मैक्रो, जिसकी लीफ का साइज छोटा होगा उसको माइक्रोफिलस बोलेंगे। तो ये बेसिक कैरेक्टर्स है टेरिडोफाइट्स के। फर्स्ट लैंड प्लांट है, प्लांट बॉडी ट्रूली रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड है। इसके अलावा जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी है आपकी? स्पोरोफिटिक है। वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, मतलब जाइलम और फ्लोएम जो वाटर की कंडक्शन में हेल्प करेंगे। इसके अलावा 2 टाइप्स की लीफ है। लार्ज लीफ होगी उसको मैक्रोस बोलेंगे, मैक्रोफिलस, और जो स्मॉल होगी उसको क्या बोलेंगे अपन? माइक्रोफिलस। तो ये थे आपके टेरिडोफाइट्स। अब अपन जो टेरिडोफाइट्स हैं उसकी लीफ के कैरेक्टर देखते हैं। जो टेरिडोफाइट की लीफ है, अब अपन यहाँ रूट देखेंगे, लीफ देखेंगे, स्टेम देखेंगे, डिटेल से देखेंगे। तो जो टेरिडोफाइट्स है उनकी लीफ है वो इस तरह से अडप्टेड है
कि वो इजीली आपके डेजर्ट में भी सर्वाइव कर पाए। तो जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, सपोज ये टेरिडोफाइट की लीफ है, यहाँ इस टाइप की स्ट्रक्चर होगी और यहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, इसके अंदर धसे हुए, और इनको क्या बोलते हैं, संकन स्टोमेटा। कौन से स्टोमेटा हो जाएंगे आपके, संकन स्टोमेटा। तो जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें कैसे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, संकन, मतलब लीफ की जो लोअर सरफेस है वहाँ ऐसे गड्ढा सा बना होगा, उसके अंदर स्टोमेटा होगा। इस स्टोमेटा का मेन फंक्शन क्या है, जो वाटर का लॉस होगा उसको क्या करेगा, ये आपका कम से कम करेगा। क्योंकि देखो जैसे आपकी डायरेक्ट सनलाइट आएगी इस पे, ठीक है, तो इस यहाँ से ट्रांसमिशन हो सकता है, ठीक है। अब आपकी जो सरफेस है वो अंदर तक धसी है, उसके अंदर स्टोमेटा है, तो ट्रांसमिशन क्या होगा आपका, कम से कम होगा। तो ये स्पेसिफिक करेक्टर है आपके टेरिडोफाइट्स की लीफ का, ठीक है। तो ये था आपका टेरिडोफाइट के बेसिक करेक्टर। अब अपन टेरिडोफाइट्स को डिटेल से देखते हैं कि टेरिडोफाइट्स में किस किस को इंक्लूड करते हैं। तो टेरिडोफाइट्स में फर्न्स, एक तो इंक्लूड करेंगे अपन फर्न को, जो टेरिडोफाइट है उसमें एक तो इंक्लूड करते हैं फर्न को, और दूसरा इंक्लूड करते हैं हॉर्स टेल प्लांट। हॉर्स टेल प्लांट, देखो टेरिडोफाइट्स में 2 टाइप्स के प्लांट को इंक्लूड किया जाता है। मैं आपको इसका डायग्राम दिखाती हूँ, अभी मेरे पास मेरे घर पे लग रहे हैं तो ओरिजिनल भी दिखा दूंगी। ये देखो आपके ये टेरिडोफाइट्स है, इसको अपन बोलेंगे हॉर्स टेल प्लांट, ठीक है। और ये वाले, ये जो है आपके ये फर्न का एग्जाम्पल है। ये किसका एग्जाम्पल है, हॉर्स टेल प्लांट का। और ये किसके एग्जाम्पल है, आपके फर्न, जिनमें लीफी स्ट्रक्चर होगी वो क्या बोलेंगे उनको आप, फर्न्स। ये टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल है। इसमें ये वाला है स्लेजिनेला, ये इक्विजिटम हो गया, ये फर्न हो गई, और ये साल्विनिया। इसका मैं आपकी वीडियो डाल दूंगी, ये वाला मेरे घर पे ग्रो कर रहा है तो इसका मैं वीडियो डाल दूंगी। ये आपके टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल है, ये आप देख लीजिए, ये टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल है। पिक्चर से क्या होता है आपका क्लियर हो जाता है। इसके अलावा मैं इसको डाल भी दूंगी। तो ये है आपके टेरिडोफाइट्स का एग्जाम्पल। अब अपन देखते हैं जो टेरिडोफाइट्स हैं उसमें रिप्रोडक्शन देखेंगे। रिप्रोडक्शन इन टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स में रिप्रोडक्शन। तो देखो टेरिडोफाइट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा आपका और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा और साथ में कौन सा होगा आपका, एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा, और दूसरा कौन सा होगा आपका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा होगा आपका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा अपन पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप के, किससे होगा, स्पोर से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा आपके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर। टाइप्स ऑफ स्पोर, ठीक है, डिफरेंट टाइप के जो स्पोर्स प्रेजेंट होंगे उनसे क्या होगा आपका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। ये स्पोर एक गेमेट पे, सॉरी एक प्लांट पे भी बन सकते हैं या अदर प्लांट भी बन सकते हैं। अब अपन देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, डिटेल से देखेंगे। कौन से रिप्रोडक्शन को देखेंगे, सेक्सुअल। अब देखो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें क्या बनेंगे आपके, फीमेल गेमिट और मेल गेमिट, मेल और फीमेल। अब जो मेल और फीमेल गेमिट है ये एक ही ब्रांच, इसको बोलेंगे स्ट्रोबिलिया कोन्स, इसको क्या बोलेंगे, कोन। तो इसके अंदर आपके क्या होंगे, मेल या फीमेल गेमिट्स होंगे। तो जो आपका टेरिडोफाइट्स होते हैं उसमें एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनती है जिसको स्ट्रोबिलिया कोन्स बोलते हैं। उसके अंदर क्या बनेंगे आपके, गैमिट्स बनेंगे। गैमिट्स किस प्रोसेस से बनेंगे, मियोसिस की प्रोसेस से बनेंगे, और गैमिट रिलीज हो जाएंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट में क्या होगा आपका, मियोसिस होगा। जाइगोट में क्या होगा आपका, मियोसिस। अब देखो इसको समझो, मेल गैमिट बन गया, ये दोनों एक ही कॉन्स पे बन सकते हैं या डिफरेंट कॉन पे बन सकते हैं।
फिर मेल और जो फीमेल गेमिट है, ये फीमेल गेमिट हो गया, ये मेल गेमिट हो गया, इनका फ्यूजन हुआ और क्या बन गया 2n, इसको बोलेंगे अपन जाइगोट। ठीक है, और किस प्रोसेस से होता है, फर्टिलाइजेशन से। किस प्रोसेस से होगा आपका, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से होगा। और जाइगोट में क्या होगा आपका, मियोसिस। जाइगोट में क्या होगा आपका, मियोसिस। और मियोसिस से क्या बनेंगे आपके, स्पोर। और स्पोर कैसे होंगे आपके, हैप्लॉइड होंगे। और स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, न्यू आपका टेरिडोफाइट्स का प्लांट बनाएंगे, न्यू टेरिडोफाइट्स का प्लांट बनेंगे। अब इसमें 2 टाइप्स के स्पोर बनते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स के स्पोर प्रेजेंट होते हैं किसमें, टेरिडोफाइट्स में। ये अच्छा सा क्वेश्चन है। कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स है जिनमें सेम टाइप के स्पोर बनेंगे, कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स है जिनमें डिफरेंट टाइप के स्पोर बनेंगे। तो अपन उनके एग्जाम्पल देखते हैं, यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो टेरिडोफाइट्स में कितने टाइप के स्पोर होंगे, 2 टाइप्स के स्पोर होंगे। कौन कौन से होंगे, मेल स्पोर अलग होगा, फीमेल स्पोर अलग होगा। तो अपन एक हेडिंग बना सकते हैं, इन टेरिडोफाइट्स। इन टेरिडोफाइट्स 2 टाइप्स ऑफ स्पोर आर प्रेजेंट। ये अच्छा क्वेश्चन है। होमोस्पोरस मतलब जो दोनों टाइप के स्पोर होंगे वो कैसे होंगे, सेम होंगे। सेम होंगे किसमें, साइज में। तो वो होमोस्पोरस है। ठीक है, ज्यादातर टेरिडोफाइट्स कैसे होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं। ज्यादातर टेरिडोफाइट्स कैसे होते हैं, मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोर। और दूसरा कौन सा टाइप होगा, हेट्रोस्पोरस। ये क्वेश्चन बनता है। बोथ स्पोर आर डिफरेंट, डिफरेंट डिफरेंट इन शेप एंड साइज। अगर दोनों स्पोर शेप और साइज में डिफरेंट हो तो उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोस्पोरस। और इसके दोनों के बेस्ट एग्जांपल है साल्विया और स्लेजिनेला। एग्जांपल में लिख देती हूँ, स्लेजिनेला एंड साल्विनिया। ये 2 एग्जांपल है जो हेट्रोस्पोरस होते हैं। यही क्वेश्चन बनता है कि जो टेरिडोफाइट्स है उसमें हेट्रोस्पोरस के एग्जांपल कौन से, साल्विया और स्लेजिनेला कैसे हैं आपके, हेट्रोस्पोरस के एग्जांपल्स हैं। अब देखो जो टेरिडोफाइट्स हैं ये पहले ऐसे प्लांट थे जो लैंड पे आए। ठीक है, इसके अलावा जो टेरिडोफाइट्स हैं इनमें जो स्पोर बनने लग गए, जो धीरे धीरे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अब आगे आने वाली जो भी प्लांट की कैटेगरी हो वो सीड हैबिटाट इंक्रीज करेगी। मतलब उसमें सीड का फॉर्मेशन होगा, सीड हैबिटाट को ये रिप्रेजेंट करेगी। तो साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जो टेरिडोफाइट्स है वो इवोल्यूशनरी पर्पज से देखा जाए तो जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है उनके प्रीसीसर है, पहले वाले हैं, प्रीसीसर है। इसलिए इन्होंने माना है कि जो टेरिडोफाइट्स है वो सीड हैबिटाट या जो सीड कल्चर अब आगे आने वाले प्लांट में जो सीड प्रोड्यूस होंगे उसका स्टार्ट कहाँ से हो गया, आपका टेरिडोफाइट्स में ही स्टार्ट हो गया। तो ये था आपका टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स का ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं होता। ज़्यादातर टेरिडोफाइट्स होते हैं वो ऑर्नामेंटल्स प्लांट होते हैं, मतलब डेकोरेशन में काम आते हैं। इसके अलावा इनकी मेडिसिनल वैल्यू कुछ अमाउंट में, कुछ जो ऐसे टेरिडोफाइट्स है जिनका मेडिसिन में, एक होता है टेक्सस टेरिडोफाइट्स होता है जिसका यूज़ कैंसर ट्रीटमेंट में किया जाता है। तो मोस्ट ऑफ जो टेरिडोफाइट्स है उनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस यही है कि जो
मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइट्स है उनका यूज़ किया जाता है आपके डेकोरेटिव प्लांट में या फिर एज ए मेडिसिन पर्पज में टेरिडोफाइट्स का यूज़ किया जाता है। अगर टेरिडोफाइट टॉपिक में देखें तो मेन क्या है, तो लैंड है पे आने वाले पहले प्लांट है, वेस्कुलर प्लांट है। इसके अलावा ये सीड हैबिटाट को रिप्रेजेंट करते हैं। इवोल्यूशनरी पर्पज में सबसे पहले इन्हीं में सीड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ था, हुआ नहीं था बट स्टार्ट हुआ था। 2 टाइप्स के स्पोर प्रेजेंट होते हैं। जो हेट्रोस्पोरस वो किस में होते हैं, स्लेजिनेला और साल्विना। ये आपके टेरिडोफाइट है। अगली क्लास में अपन देखेंगे जिम्नोस्पर्म। थैंक यू।